अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम ई कैट मैथमेटिक्स में एक कोनिक सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा है सर्कल। तो आज हम सर्कल का लेक्चर 1 पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है कोनिक सेक्शन का पार्ट सर्कल है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है सर्कल क्या होता है। इट इज़ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस विद द फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल। सर क्या मतलब? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम फिक्स पॉइंट से किसी भी कोने पे जाएं, तमाम के तमाम अगर डिस्टेंस सेम है तो उस डायग्राम को कहते हैं सर्कल। एग्जाम्पल, वेयर एज द फिक्स पॉइंट इज द सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। समझाता हूं मैं आपको। भाई फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये एक फिक्स पॉइंट है सेंटर। अब मैं इस पॉइंट से किसी भी कोने पे जाऊं, लाइक यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, या इधर गया, इधर गया, किसी भी कोने पे जाऊं, तमाम के तमाम डिस्टेंस क्या मिलेंगे? सेम। और इस जो सेम डिस्टेंस है, जो फिक्स डिस्टेंस है, इसे कहते हैं रेडियस। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। देखो पी पॉइंट मूव हो रहा है, ये भी पी यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, लेकिन ये ऐसे मूव हो रहा है कि इस पॉइंट, ये पॉइंट पी ऐसे मूव हो रहा है कि इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? सेम। तो फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर, फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। इज इट क्लियर? अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आप इसे x, y कह सकते हो। एक जनरली एक पॉइंट ले लिया मैंने x, y, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया x, y। सेंटर को मैंने ले लिया h के, आपकी बुक में लिया था इसलिए मैंने ले लिया h के। फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है सेंटर, ये मूविंग पॉइंट है P। अब आप यह जानते हो कि फिक्स पॉइंट से किसी भी कोने में जाए वो क्या कहलाता है? रेडियस, जो कि फिक्स डिस्टेंस है। तो OP क्या हो गया? रेडियस। तो ये लिखा हुआ है O से P। O इज द स्टार्टिंग पॉइंट, P इज द एंडिंग पॉइंट। लेंथ को शो कर रहा है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, डेट इज मॉड लगा दिया। तो यह OP क्या शो कर रहा है? रेडियस। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालें, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, D इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे x2 क्या है? x, x1 क्या है? h, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y, y1 क्या है? k, y माइनस k का होल स्क्वायर। तो r ये आ गया रेडियस, जो कि आप डिस्टेंस फॉर्म निकाल सकते हैं। रूट को कौन काटता है? स्क्वायर। मैथ्स में कोई भी काम करेंगे बोथ साइड, तो मैंने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड किया हुआ है, तो r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, वी कैन से डेट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। बेटा डेट इक्वेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो आपके सामने इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन है। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में आपका सवाल आ जाए, आपको सेंटर दिया हुआ 2, 3 और एक पॉइंट दिया हुआ 3, 2 और आपसे बोले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें, तो मुझे ये बताइए, आपके पास सेंटर मतलब आपको h और k मालूम है, पॉइंट मतलब आपको कोई भी सर्कल है पॉइंट मालूम है, और इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, जब भी कभी इक्वेशन निकालते हैं बेटा x, y शो पीस होते हैं और शो पीस को हाथ नहीं लगाते। जब भी कभी आप इक्वेशन निकालेंगे, याद रखिएगा, चाहे वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की हो, चाहे वो इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो, चाहे वो इक्वेशन सर्कल की हो। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाके पढ़ेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। अगर उसकी इक्वेशन, किसी भी चीज़ की इक्वेशन की बात करें, जब भी हम इक्वेशन फाइंड करते हैं तो उसमें एक्स वाई क्या होते हैं? शोपीस, और शोपीस को हाथ नहीं लगाते हैं। इसका मतलब एक्स वाई तो शोपीस है, हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या बचा? एच, के और आर। सेंटर आपका मालूम है 2, 3, तो सेंटर एच के होता था, तो इसका मतलब एच की वैल्यू 2 हो गई, वाई की वैल्यू 3 हो गई। अब आपको चाहिए आर। आप ये बात जानते हैं, अगर सेंटर मालूम हो और कोई एक पॉइंट मालूम हो, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या शो करता है? रेडियस। ये देखें, तो इसका मतलब आप पहले डिस्टेंस फॉर्म लगा के इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे, वो आपको दे देगा आर। अब आपके पास आर भी है, सेंटर भी है, एक्स वाई तो शोपीस है, शोपीस को हाथ नहीं लगाते, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई की फॉर्म में, आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल की निशानी क्या होती है? सर्कल हमेशा डिग्री 2 में होता है। सर डिग्री 2 में तो होमोजीनियस इक्वेशन भी थी, जो हमें सरदिशान ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो सरदिशान ने हमें स्ट्रेट लाइनें पढ़ाई थी। इसी तरह सर डिग्री 2 तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में भी होगी, जो मैं पढ़ाऊँगा।
तो सर हमें पहचान क्या होगी, कोई स्पेसिफिक पहचान बताएं। याद रखिएगा बेटा, सर्किल की इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी 1। क्या मतलब, इसमें x और y दोनों डिग्री 2 लाजमी होंगे और दोनों का कोफिशिएंट लाजमी सेम होगा। 1 नहीं कहेंगे, सेम होगा। कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी सेम। सर्किल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, सेम। पहली बात, कभी भी ये नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर नहीं है, या वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर नहीं है। ये बात याद रखेगा, एक सवाल एग्जाम में लाजमी आता है, तो उसमें जब मैं आपको पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स पढ़ा दूंगा तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको चारों कोने की इक्वेशन दी होती है, सर्किल की भी, हाइपरबोला की भी, एलिप्स की भी, पैराबोला की भी। और वो कहता है डिफरेंशिएट करें, मतलब कभी पूछता है सर्किल की इक्वेशन कौन सी है, कभी पूछता है एलिप्स कौन सा, कभी बोलता है हाइपरबोला कौन सा है, और कभी बोलता है पैराबोला कौन सा है। तो मैं आपको जब जैसे टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा उनकी निशानियां बताते जाऊंगा। याद रखिएगा, आज हम सर्किल पढ़ रहे हैं। सर्किल का कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2, एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, और याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी सेम इन अ सर्किल। सर्किल में कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 हमेशा सेम होंगे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। अब मैंने इसी इक्वेशन को ले लिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को लिया। क्या थी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h और k सेंटर को शो कर रहे हैं, जबकि r रेडियस को शो कर रहा है। x y शोपीस, तो शोपीस को हाथ नहीं लगाते। आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस था प्लस है। अगेन यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अरेंज कर लिया। एक्स स्क्वायर लिखे रहने दिया, वाई स्क्वायर 7 लिख दिया, माइनस का 2hx माइनस का 2ky प्लस का h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ माइनस का आर स्क्वायर। अब मैं अगर एज्यूम कर लूँ, अजम्पशन कर लूँ, सपोज कर लूँ, लेट कर लूँ, कंसिडर कर लूँ, क्या मतलब, मैंने कहा एक काम करते हैं, माइनस एच को मैं जी ले रहा हूँ, माइनस के को मैं एफ ले रहा हूँ, और ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं सी ले रहा हूँ। सही है, क्यों ले रहा हूँ बताते हैं। अब बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। अब मैंने माइनस एच की जगह जी ले लिया, तो माइनस एच जा चुका है, तो प्लस बचा यहाँ पर, 2 अपनी जगह मौजूद है। माइनस एच की जगह क्या आ गया, जी, एक्स ऐसी रहा। इसी तरह माइनस के, तो अगर 2 और वाई मौजूद है, माइनस के की जगह क्या आ गया, प्लस का एफ, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या आ गया, सी। तो इस हमारे पास इक्वेशन की शक्ल चेंज हो गई। क्या मतलब, एक दूसरी इक्वेशन आ गई जो कि सेम ही है, इसी से मिलके बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। चीज़ एक ही है, वो भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है, सिर्फ शक्ल चेंज कर दी। बेटा इस इक्वेशन को कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। नोट करें, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम है। ज़रूरी नहीं 1 हो, 3 3 2 2 4 4 a n n m m कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी सेम। तो यहाँ देखें, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 का है, सेम है, तो ये शो कर रही है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसमें जो सेंटर है वो माइनस जी माइनस एफ है। सर माइनस जी माइनस एफ सेंटर क्यों है? बेटा बेसिकली सेंटर क्या आता है, एच और के। तो माइनस को अगर मैं यहाँ देखें ना, अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस जी बन जाएगा। तो h की वैल्यू माइनस जी आ रही है, इसका मतलब यहाँ जो सेंटर यहाँ पे h था वो ये क्या बन गया, माइनस जी। इसी तरह जो सेंटर यहाँ k था वो ये क्या बन गया, माइनस f। और सर ये r क्या है, r शो कर रहा है रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सर ये कैसे निकाला आपने? ये मैंने यहाँ से ड्राइव किया है। सर ये कैसे ड्राइव किया आपने? अगर आप नोट करें बेटा, ये माइनस का आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, प्लस का आर स्क्वायर, ऐसा ही है। और ये प्लस का सी यहाँ क्या होगा, माइनस का सी। सही है। और अगर मैं रूट लगा लूँ बोथ साइड, तो ये आर की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। सर रूट लगाते हैं, आपने कहा था जब भी रूट लगाते हैं तो रूट के नखरे प्लस माइनस, यहाँ आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? बेटा प्लस माइनस मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आर इज़ अ रेडियस, रेडियस इज़ अ लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए लगा के भी इग्नोर करना था, इसलिए मैंने पहले लगाया ही नहीं। लेकिन सर यहाँ एच स्क्वायर के स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है, मान लिया ये माइनस सी, ये माइनस सी है, लेकिन यहाँ एच है और यहाँ जी है और यहाँ के और यहाँ एफ है, ये कैसे? बेटा एक बात बताइए, माइनस एच की वैल्यू जी थी, या वी कैन से एच की वैल्यू माइनस जी है, तो सर दोनों में डिफरेंस तो है ना। लेकिन एक बात आप जानते हैं,
माइनस का मैं स्क्वायर करूं तो वो क्या देता है प्लस, और प्लस का स्क्वायर भी देता है प्लस। इसका मतलब बेशक h की वैल्यू माइनस जी या g की वैल्यू माइनस h है, लेकिन स्क्वायर में दोनों सेम हो जाएंगे। अगर मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूं तो h स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर की जगह मैंने जी स्क्वायर लिख दिया और k स्क्वायर की जगह मैंने f स्क्वायर लिख दिया। तो याद रखेगा हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा जनाब, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि इंटर में भी सेकेंड ईयर मैथ से भी आता था, जो कि आपने एग्जाम नहीं दिए लेकिन 5 ईयर तो देखी होगी, प्रैक्टिस तो की होगी जब आप सेकेंड ईयर मैथ्स पढ़ रहे थे, आपका टीचर पढ़ा रहे होंगे आपको। और यही एप्टीट्यूड में बहुत बार पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0, और बोल रहा है सेंटर मालूम करें, रेडियस मालूम करें। सबसे पहले बताएं इजिकल्स 2 है, ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है। इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ये सर्किल है। और अब आप जानते हैं क्योंकि जनरल इक्वेशन है, जनरल क्यों देखें ना, इससे मिलती जुलती नजर आ रही है आपको। याद रखिएगा बेटा, एक गलती एग्जाम में बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ठीक है ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने क्या किया, आपने इनको कंपेयर करवाया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है। आपने कहा 2g बराबर है 6 के, तो 2g को 6 के इक्वल लिया, g की वैल्यू 3 निकाल ली। आपने कहा यहाँ 2f बराबर है माइनस 8 के, और यहाँ से f की वैल्यू निकाल ली। और आपने कहा यहाँ c बराबर है माइनस 24 के, तो बड़े आराम से आपने gfc निकाल लिया। लेकिन एक गलती एग्जाम में हो जाती है, फर्ज करें अगर ये लिखा होता 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तब भी ये सर्किल था। क्यों भाई, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम होते, और अगर कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है तो वो सर्किल है। लेकिन एक गलती क्या करते हैं बच्चे, अगर यहाँ लिखा होता है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो वो इसको निगलेक्ट करके डायरेक्ट 2g को डिग्री 1 वाले x को डिग्री 1 वाले x से कंपेयर करवाते हैं। बेटा याद रखिएगा, कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन का सेम होना जरूरी है। क्या मतलब, जब भी कभी सेंटर रेडियस निकालना हो जनरल इक्वेशन से या इस तरह की इक्वेशन से, तो आपने चेक करना है कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 1 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप कंपेयर देखें सर्किल की इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम होने चाहिए, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, वो तो अपनी जगह बात ठीक है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करवाते हैं तो जनरल इक्वेशन में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 1 1 है। अब अगर यहाँ 2 2 होता तो सबसे पहले आप 2 कॉमन लेते या डिवाइड बाय 2 बोथ साइड कराते। सबसे पहले कंपैरिजन से पहले याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 को 1 करना जरूरी है। ये बच्चे एग्जाम में गलती कर जाते हैं। अगर यहाँ लिखा होता 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, आगे कुछ भी है, आप पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें या 5 कॉमन ले लें जो आपको अच्छा लगता है। अगर यहाँ लिखा होता 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अगर यहाँ लिखा होता है 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते 9 से या 9 कॉमन लेते, क्योंकि कंपैरिजन कराने के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी 1। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम हो। ये तो बात हो गई कि हाँ भाई दोनों कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है तो वो सर्किल है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करवाना चाह रहे हो GFC की वैल्यू के लिए, तो याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी 1। अब आपने GFC निकाल लिया। आप ये बात जानते हैं सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, तो इसके साथ माइनस लगाया तो -3 बन गया, इसके साथ माइनस लगाया माइनस माइनस प्लस। आप जानते हैं रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की जगह जी की वैल्यू जी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एफ की वैल्यू क्या थी -4, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस और ये माइनस प्लस 24, तो 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 24 49, और रूट 14 होता है 7, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ है इसी में लगा दिया यूनिट्स। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको सर्किल की डेफिनेशन और सर्किल की 2 इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए सर्किल के केस की तरफ चलते हैं जो एग्जामिनर के लिए फेवरेट एमसीक्यूज बनाने के लिए, चाहे वो सेकेंड ईयर मैथ्स हो या एप्टीट्यूड मैथ्स हो, सही ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, मोस्ट प्रॉब्ली चांस है या तो आपसे सेंटर रेडियस के बारे में पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में, सही है ना, या फिर आपसे ये केस के बारे में पूछता है। क्या मतलब, बहुत ईजी है ये, मैंने बिना वजह की सारी डायग्राम बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना बहुत सिंपल बहुत इजी केस है। सिंपल आप एक इक्वेशन याद रखें, याद क्या रखें, देख देख के करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप याद करते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती है, और जो चीज़ दिमाग में बैठती है वो बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती है, सही है ना। और जिस चीज़ को आप देखते हैं, देखने के साथ क्या होती है,
जब किसी चीज़ को आप देखते हैं वो आपके दिमाग के साथ साथ दिल में भी बैठ जाती है, और जो चीज़ आपके दिल में बैठ जाए उससे अगर आप भूलना भी चाहें लेकिन भूल नहीं पाएंगे। तो आपने इसको देख देख के करना है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब आइए, अगर सर्किल का सेंटर 0 0, देखो इस केस में क्या है, सेंटर एट ओरिजिन। अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन हो, बड़ा सिंपल है, इसका मतलब अगर सेंटर 0 0 है तो GF की वैल्यू 0 0 होगी। ये देखें, यहाँ जब मैं 0 पुट करूँगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ 0 पुट करूँगा पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। और वी कैन से डेट, अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर G भी 0 है, F भी 0 है, तो R की वैल्यू क्या आ गई, रूट माइनस c। और जब मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा तो बताइए मुझे, क्या R स्क्वायर, देखे ना, अगर मैं बोलूँ GF 0 0 है तो R की वैल्यू आ गई रूट माइनस c। और जब मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस c। इसका मतलब मैं माइनस c की जगह R स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। या और आसान तरीका, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल भी है, ये रही, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो आप नोट करें, h के सेंटर था, अगर ये दोनों 0 0 हो जाए तो x माइनस 0 मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस 0 y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो पहले केस में इक्वेशन लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। इसका मतलब, अब मैं आपको एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जामिनर किस तरह पूछ सकता है, किस तरह आपको डॉज देगा। ये देखें, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है, देखें ना, एक्स वाला कोफिशिएंट क्या है 1, वाई वाला कोफिशिएंट क्या है 1, क्या दोनों के कोफिशिएंट सेम है। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है तो ये सर्किल है, और अगर डिग्री 1 वाला मौजूद ही नहीं है, क्या मतलब, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है, ये तो सर्किल है, ये तो सब में होगा। लेकिन अगर डिग्री 1 नहीं मौजूद, मतलब पावर 1 नहीं मौजूद, मतलब एक्स वाई नहीं मौजूद, यार है कहाँ लिखा हुआ एक्स वाई, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये तो वाई स्क्वायर है, आर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो कहाँ लिखा हुआ है इसमें एक्स वाई। अगर किसी सर्किल की इक्वेशन में एक्स और वाई एब्सेंट है तो याद रखिएगा उस सर्किल का सेंटर 0 0 है, उस सर्किल का सेंटर 0 0 है। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड वन, अगर सर्किल का सेंटर, अब सेकंड वन में क्या है, सेकंड वन में आपके पास अगर मैं बात करूं, इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, अगर सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पे हो, आप ये बात जानते हैं, बहुत डिटेल में बढ़ के आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, आप ये बात जानते होंगे बेटा, अगर भूल के तो दोबारा सुन लें, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, क्या मतलब, फर्स्ट करें ओरिजिन पॉइंट है, मैं आगे जा रहा हूँ एक्स बढ़ रहा है, मैं पीछे आ रहा हूँ एक्स कम हो रहा है, वाई क्या है जो था, वाई में तो कोई चेंज नहीं आया, और ओरिजिन पे वाई क्या था 0, इसका मतलब जब आगे गया तो वाई 0 रहा, मैं पीछे आया वाई 0 रहा, सिर्फ आगे पीछे करने से क्या हुआ, एक्स चेंज हुआ। तो इसका मतलब कि ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब सेंटर में वाई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एच के था, के 0 हो चुका है, तो सिर्फ क्या बचा एच, इसका मतलब एफ 0 हो गया है, माइनस ही माइनस एफ था ना हमारे पास, तो एफ क्या हो गया 0। अगर एफ 0 हो गया है तो इक्वेशन में नोट करें, आपके पास अगर एक्स स्क्वायर तो होगा, वाई स्क्वायर तो होगा, 2gx तो होगा, एफ 0 से पूरी टर्म क्या होगा 0 और प्लस सी मौजूद है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है तो ये सर्किल है, अगर किसी सर्किल की इक्वेशन में y की टर्म मिस है, इसका मतलब उसका सेंटर x एक्सिस पर है। अगर x y दोनों मिस थी तो सेंटर 0 0 है, और अगर y की टर्म मिस है इसका मतलब क्या है, उसका सेंटर x एक्सिस पर है। इसी तरह अगर सेंटर y एक्सिस पर हो, भाई जैसे x पे y क्या था 0, वैसे ही y पे x क्या होगा 0। अब इसकी एग्जाम्पल आप ये नहीं बोलेगा सर उछल कूद कर लें आप, मैं हैंड की मूवमेंट सिखाता हूँ। फर्ज करें ये ओरिजिन है,
मैं ऊपर जा रहा हूँ y बढ़ रहा है, मैं नीचे आ रहा हूँ y कम हो रहा है। x क्या है, जो था ओरिजिन पे x क्या था, 0। इसका मतलब वर्टिकल मूवमेंट से, अप एंड डाउन से क्या होता है, y चेंज होता है, x क्या रहता है, 0। तो इसका मतलब इसके सेंटर में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सेंटर मतलब h के था, h की वैल्यू क्या हो गई, 0, या माइनस ई माइनस एफ था तो g वाला क्या हो गया, 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखें g वाला 0 हो गया तो ये टर्म मिस हो गई, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों की एक साथ बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है तो वो सर्किल है। और अगर x और y दोनों की टर्म मिस है तो उसका सेंटर 0 0 है। अगर x की टर्म मिस है तो सेंटर y एक्सिस पर है, और अगर y की टर्म मिस है तो सेंटर x एक्सिस पर है। इज इट क्लियर? आइए फोर्थ वन पे। अगर मैं फोर्थ वन की बात करूं, ये रहा। अब ये क्या है सर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये केस था सेंटर ऑन y एक्सिस। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप बोलते हैं सर ये फोर्थ केस क्या है? बेटा फोर्थ केस है कि अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच करे, टच मतलब जानते हो टेंजेंट, सर्किल टचेस एक्स एक्सिस। कहाँ लिखूँ मैं, इसके अंदर ही लिखा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, क्या मतलब, अगर कभी सर्किल एक्स एक्सिस को टच करे, अगर कभी सर्किल एक्स एक्सिस को टच करे तो याद रखिएगा बेटा आर की वैल्यू होती है एफ या के। क्या मतलब बेटा, असल में बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये एफ और के क्यों ले रहा हूं, क्या एफ बराबर था माइनस के, लेकिन आर से बात करूँ, रेडियस की बात करूँ तो रेडियस तो कभी नेगेटिव नहीं होता तो मॉड लग जाएगा। तो मॉड, रेडियस से मॉड लगता है ना, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉड से एफ तो एफ ही रहा, माइनस के क्या बन गया, प्लस के। सर ये बताइए ये होता क्यों ऐसा? ये आपको शायद सेकेंड डे मैथ्स में जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि आर इक्वल टू एफ क्यों होता है। लेकिन जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा और शायद उनके टीचर ने अगर ना बताया हो तो उनके लिए बताता हूँ ये आर की वैल्यू एफ क्यों होती है। अक्सर बच्चे इसको याद कर लेते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि ये ऐसी क्या वजह है कि आप आर की वैल्यू को एफ ले लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मुझे ये बताइए आप मेरे बच्चे, मुझे इसको बताइए, ये सेंटर हमारे पास माइनस जी माइनस एफ था ना, सही है, माइनस जी माइनस एफ था। अब आप मुझे बताओ ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है क्या ये हिस्सा रेडियस को शो कर रहा है? क्या यहाँ से ज़्यादा हमारे पास रेडियस है ये, येस और नो? मैं आपको टेक्निक सिखाऊँ, जगह नहीं है, आपने खुद कर रहे हैं, बड़ा आसान तरीका है। अब हमने आर की वैल्यू का एफ क्यों लिया, बहुत सिंपल है, समझाता हूँ आपको। बेटा मुझे ये बताइए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, एक लाइन आ गई, वाई इक्वल टू 0। ये रहा आपके पास एक पॉइंट, आप यहाँ पे लगा सकते हैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे पास जगह नहीं है इसे लगा के दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद नहीं आ रहा, डी इक्वल्स टू मॉड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी इज द कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो आप पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा, सही ना। यहाँ पे आपके पास x है माइनस जी, y है माइनस एफ, जबकि a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो यहाँ है ही नहीं, तो a की वैल्यू 0 हो गई। b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1, तो b की जगह 1, a की जगह 0, b की जगह 1। कांस्टेंट क्या है 0, तो a की जगह 0, b की जगह 1, c की जगह 0 पुट करके उस डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे ही पुट करेंगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी f। इज इट क्लियर? के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि f बराबर होता है माइनस के, और मॉड में माइनस ही प्लस हो जाता है, तो के भी बोल सकते हो मॉड ऑफ, मॉड के या मॉड एफ बोल सकते हो। सर ये नेक्स्ट में क्या लिख दिया, सी इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस, ये क्या लिख दिया आपने, सी इक्वल्स टू एच स्क्वायर या इक्वल्स जी स्क्वायर, ये क्या चीज़ आ गई बेटा? ये देखें ज़रा, आपके पास एक फॉर्मूला था, बहुत आसान ही है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आर की वैल्यू हो जाएगी एफ। अब बताओ अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ आर की वैल्यू एफ,
सही है ना। तो आर की जगह एफ आ जाएगा और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा तो ये एफ क्या बन जाएगा, एफ स्क्वायर, और यह स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस का एफ स्क्वायर, ये भी प्लस का एफ स्क्वायर, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस सी बन क्या होगा, प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, जी स्क्वायर। तो देखें सी इक्वल टू जी स्क्वायर। और मैं आपसे कह चुका हूँ बेशक जी की वैल्यू माइनस एच है, लेकिन स्क्वायरिंग में दोनों बराबर होते हैं, तो जी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर भी होता है। अब ये एग्जाम में किस तरह पूछेगा आपसे, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास इक्वेशन देखें, अगर इस फॉर्म में देखें, एक्स वाई जगह एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जगह वाई स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है, इसका मतलब सर्किल है। एक्स भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है, इसका मतलब ना सेंटर 0 0 है, ना सेंटर एक्स एक्सिस पे है, ना सेंटर वाई एक्सिस पे, दोनों मौजूद है। लेकिन देखिए सी कांस्टेंट की वैल्यू जी स्क्वायर आ रही है। अगर सी की वैल्यू जी स्क्वायर है, इसका मतलब सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। या ये इस तरह हो सकता है कि आर की वैल्यू एफ है या आर की वैल्यू मॉड ऑफ के है, तब भी ऐसा कर रहा है, सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। या अगर ये बोल दे कि सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो आप बताएंगे आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ के या मॉड ऑफ एफ या सी इक्वल्स टू एच स्क्वायर या सी इक्वल्स टू जी स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो ये था सर्किल जब एक्स एक्सिस को टच करे। इसी तरह बेटा अगर सर्किल वाई एक्सिस को टच करे, ये भी वही चीज़ है, आप कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं बात करूँ तो वाई एक्सिस की होती है एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास लाइन, ये हो गया पॉइंट। आप लगा दें पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। जब आप पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास एक्स वाई क्या है, वही माइनस जी माइनस एफ, जबकि ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है जो कि यहाँ 1 है, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई जो कि यहाँ 0 है, कांस्टेंट सी 0 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू माइनस जी, वाई की वैल्यू माइनस एफ। जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जी, मॉड ऑफ जी, और मॉड ऑफ जी बराबर होता है मॉड ऑफ एच के। इसी तरह जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा आर की वैल्यू जी या आर की वैल्यू एच, तो आपको सी मिल जाएगा के स्क्वायर या एफ स्क्वायर। सेम इसी तरह इसी का पार्ट है। इज इट क्लियर। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, सेंटर 0 0, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर ऑन वाई एक्सिस, और व्हेन सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, व्हेन सर्किल टचेस वाई एक्सिस। टच मतलब पासिस थ्रू ओनली वन पॉइंट, टेंजेंट जिसे कहते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये लास्ट केस है, अगर सर्किल एक्स एक्सिस, सर्किल का सर्किल सेंटर से पास हो रहा हो, क्या मतलब, सॉरी, अगर सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा हो, अगर सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा हो, ये देखें ये सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है। इज इट क्लियर। अगर सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा हो और दोनों इंटरसेप्ट को भी कट कर रहा हो, मतलब दोनों एक्सिस को भी कट कर रहा हो, ये देखें ये सर्किल ओरिजिन से भी पास हो रहा है। देखें फ़र्क है, सेंटर 0 0, सेंटर एक अलग चीज़ है, पास होना एक अलग चीज़ है। ये सेंटर 0 0 है, ये सर्किल 0 0 से पास हो रहा है, दोनों में फ़र्क है। अगर सर्किल ओरिजिन से ही पास हो रहा हो, वाई एक्सिस से ही पास हो रहा हो, एक्स एक्सिस से पास हो रहा हो, तो याद रखिएगा उसका सेंटर होता है डायरेक्ट a/2 b/2, वेयर a इज द एक्स इंटरसेप्ट, b इज द वाई इंटरसेप्ट, और रेडियस होता है √a² + b²/2। सही जनाब। इज इट क्लियर। और अगर ये दोनों एक्सिस को टच करें तो जी स्क्वायर बराबर होता है एफ स्क्वायर के, बराबर होता है सी के। सही है ना। याद रखेगा अगर सर्किल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो जी स्क्वायर बराबर होगा एफ स्क्वायर के, और ये दोनों बराबर होंगे सी के। इज इट क्लियर। आइए जनाब, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे के सारे केस समझ में आए होंगे। अगर किसी सर्किल में एक्स और वाई दोनों मौजूद नहीं है तो सेंटर 0 0 है। अगर एक्स नहीं मौजूद, एक्स वाली टर्म नहीं मौजूद, तो सेंटर, सर्किल का सेंटर वाई एक्सिस पर है। और अगर वाई नहीं मौजूद तो सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है। और अगर कभी आपको बोल दिया जाए कि एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो आर की वैल्यू के या एफ होगी और सी एच स्क्वायर या जी स्क्वायर बन जाएगा। और अगर सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो आर की वैल्यू मॉड ऑफ एच या मॉड ऑफ जी होगी और सी की वैल्यू के स्क्वायर या एफ स्क्वायर हो जाएगी। और अगर दोनों ओरिजिन से भी पास हो, दोनों एक्सिस को भी कट करे, तो ये रहा सेंटर a/2 b/2 और ये रहा रेडियस a² + b²/2। इसी तरह अगर दोनों एक्सिस टच कर रहा है, जो कि ये वाला केस है, तो याद रखिएगा सी जी स्क्वायर बराबर होता है एफ स्क्वायर का, और ये दोनों बराबर होते हैं सी के।
एक छोटा सा टॉपिक रह गया है पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की x माइनस एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लूँगा, ऐड स्क्वायरिंग करके ऐड कराऊंगा, तो मेरे पास यही इक्वेशन बन जाएगी जो यहाँ रखी हुई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये आपका सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 था ये। और अगर एंगल मालूम करना है तो tan इनवर्स बराबर होता है y माइनस के ओवर x माइनस एच के। अक्सर ये नस्ट के टेस्ट में पूछा जाता है, इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको बेटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब एग्जाम में आपका सवाल आ गया, ये इक्वेशन सर्किल दे दी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये अब बोलता है इसकी सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालें, मतलब ये दोनों कंबाइन होकर सर्किल बना था ना, अब इसको अलग करके इक्वेशन निकालें। तो आप ये बात जानते हैं, आपको यहाँ क्या चाहिए? h, k और r चाहिए। तो जनाब पहले तो आप कंपेयर करा के एच के निकाल लें। आप जब 2g को बराबर रखेंगे, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, आपको भी सेंटर निकालना सिखाया है। आप 2g को बराबर रखें, ये देखें, आप 2g को बराबर रखें अगर 6 के, तो g की वैल्यू आ गई 3, सही है ना। और 2f को बराबर रखें -8 के, तो f की वैल्यू आ गई -4, सही है ना। तो और आप जानते हैं सेंटर होता है -g -f, तो सेंटर क्या बन जाएगा? -3 + 4। ये देखिए सेंटर बन गया -3 + 4, इसको एच के भी कह सकते हैं। रेडियस क्या होता है? c निकालने, c आपके पास है -24, c आपके पास -24 है। तो जनाब आप GFC से रेडियस भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, बल्कि ये रहा क्वेश्चन मैं निकाल भी चुका हूँ, ये रहा, ये वही सेम क्वेश्चन है, रेडियस निकाल चुका हूँ 7 यूनिट्स, तो रेडियस भी आ गया। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, x माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। इक्वेशन में तो x शोपीस होता है, हाथ नहीं लगाना, माइनस अपनी जगह मौजूद है, h की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस क्या हुआ? +3, r की वैल्यू क्या निकाली? 7 cos थीटा। तो ये मेरे पास आ गई पहली फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसी तरह सिमिलरली यहाँ देखिए y शोपीस है, हाथ नहीं लगाया, माइनस अपनी जगह मौजूद है, k की वैल्यू 4 थी रख दिया, r की जगह 7, तो ये आ गया y माइनस 4 इक्वल्स टू 7 थीटा, y माइनस 4 इक्वल्स टू 7 साइन थीटा। और अगर आपसे पूछे फाइंड एंगल, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे एंगल पूछे, इसे पॉइंट गिवन है फाइंड एंगल एट -25, तो आप जानते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अपनी जगह मौजूद है, पॉइंट क्या दे दिया, y की वैल्यू क्या दी हुई है 5, k निकाल चुके हैं 4, जबकि x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको -2 और h की वैल्यू क्या थी -3। तो फॉर्मूले का माइनस और माइनस क्या बन गया? +3। 5 - 4 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1, 1/1 इज़ 1, और tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री या π/4 रेडियन। तो यहाँ आपके पास ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन और ये आपके पास एंगल आ गया। तो जनाब ये अभी हमने सर्किल का लेक्चर 1 स्टार्ट किया था, जो कि आज एंड हो गया है। अभी सर्किल का टॉपिक एंड नहीं हुआ, एक लेक्चर में और लूँगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर है, और उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं सर्किल को एंड कर दूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सर्किल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, मुझे दुआओं में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।